देखो Fraunhofer diffraction by circular aperture. तो देखो ये कोई आपका स्लिट है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है वो कैसा है, नॉन ट्रांसपेरेंट, ठीक है, और बीच में स्लिट जो होगा वो सिंगल ऐसा तरीके का स्लिट है, सर्कुलर, ठीक है। तो जैसे अब मैं इसको यहाँ ऐसे बना दूं, ऐसा है स्लिट, अब इसमें से लाइट पास हो रही है, तो इसमें से जब लाइट पास होगी एक इस तरीके के होल में से, तो यहाँ पर स्क्रीन पर भी कैसी मिलेगी लाइट, सर्कुलर ही मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके का है ये, और जिसका हम मान सकते हैं कि डायमीटर जो है वो है AB, ठीक है। तो डायमीटर में यहाँ पर डायमीटर को ही ले रहे हैं यहाँ पर AB, ठीक है। इस तरीके से है, उसको ड्रॉ नहीं कर सकते वहां पर है वो ऐसा ही, ये इनर पार्ट ऐसे समझ लो, ठीक है। इस तरीके का सर्कुलर एपरेचर है, इसका डायमीटर है AB। अब यहाँ पर ये भी फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन का ही एक पढ़ रहे हैं आप, तो यहाँ पर कैसा लाइट इंसिडेंट होगा, कैसा वेव फ्रंट, फ्राउनहोफर में प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होगा। और प्लेन वेव फ्रंट के लिए क्या करेंगे हम, प्लेन वेव फ्रंट के लिए यहाँ पर कोई भी हम सोर्स ले सकते हैं और उसमें एक लगा देंगे कॉन्वेक्स लेंस, और जिससे मिल जाएगा प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। तो प्लेन वेव फ्रंट जो है इस पर इंसिडेंट हो रहा है। अब यहाँ से इस सर्कुलर एपरेचर का ईच पॉइंट कैसे बिहेव करेगा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट बाय द हाइगेन प्रिंसिपल। तो यहाँ से लाइट जो है, कुछ लाइट तो ऐसी है इस वाले पॉइंट से, वैसे तो लाइट इधर कहीं भी डिफ्रैक्ट हो सकती है, कॉर्नर से क्या होगा उसका, वो शेडेड रीजन में भी जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो डिफ्रैक्शन है। अब यहाँ से जब सेकेंडरी सोर्स की लाइट से सोर्स की तरह बिहेव करेगा ईच पॉइंट, और यहाँ से जो है वेवलेट इमिट होंगी। अब हर एक सोर्स से वेवलेट इमिट होगी, तो कुछ मान लीजिए इस तरीके से जा रही है पैरेलल, और कुछ जो है वो थीटा एंगल से डिफ्रैक्ट हो रही है। तो हम थीटा एंगल, वो सभी जगह पर थीटा एंगल से डिफ्रैक्ट होगी, तो इस तरीके के कुछ हमें पैरेलल लाइट मिल जाएंगी। अब थीटा एंगल जरूरी नहीं है आप इस तरीके से ही लें, इस तरीके से भी ले सकते थे, ठीक है, कैसे भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम लगाते हैं कॉन्वेक्स लेंस, तो जो इस पर पैरेलल इंसिडेंट हो रही है उनके बीच में पार्ट डिफरेंस कैसा होगा, ये वाली पैरेलल लाइट्स जो होंगी इनके बीच में पार्ट डिफरेंस 0 होगा, और इनके बीच में जो पैरेलल जा रही है इनके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और उससे हमें यहाँ पर तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि पार्ट डिफरेंस कैसा है सबके बीच में 0, और पार्ट डिफरेंस जब 0 होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और हमें कैसा मिलेगा यहाँ पर लाइट मिलेगी P पॉइंट पर, ठीक है, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। अब ये वाली पैरेलल लाइंस जो हैं जो थीटा एंगल पर डिफ्रैक्ट हैं, थीटा एंगल पर डिफ्रैक्ट वाली जो पैरेलल है वो तीनों भी इस कॉन्वेक्स लेंस पर आ रही है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। और ये वाली तीनों कॉन्वर्जेंट होकर कहाँ जाएंगी, यहाँ पर फोकस होंगी इस पॉइंट P1 पर मान लीजिए। अब P1 पर या हमारा ब्राइट फ्रिंज बनेगा या फिर डार्क बन सकता है, वो किस चीज पर डिपेंड करेगा कि ये जो डिफ्रैक्टेड लाइट्स हैं इनके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है, उस पार्ट डिफरेंस पर डिपेंड करेगा। तो पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला एंगल थीटा है और ये इसके परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब ये भी कितना है 90, और ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना होगा थीटा, तो ये एंगल यहाँ से आ जाएगा थीटा। और ये वाला ट्रायंगल देखो, मान लीजिए ये AM पॉइंट है, तो जो हमारी वेव थीटा एंगल पर डिफ्रैक्ट हुई है बी से डिफ्रैक्ट ये वाली है, और A पॉइंट से डिफ्रैक्ट ये वाली लाइन है। इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है, AM होगा ना, यहाँ से गई है और यहाँ के बाद तो पाथ दोनों के सेम है,
पार्ट डिफरेंस कितना है am। अब वो पार्ट डिफरेंस जो है b से a की तरफ जाएंगे तो वो इंक्रीज ही तो हो रहा है। यहाँ पर इस वाली वेव में देखें और इसमें देखें तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा, इतना होगा, इतना ही तो होगा पार्ट डिफरेंस। फिर पार्ट डिफरेंस इस तरीके से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है b से a की तरफ। तो b से a की तरफ पार्ट डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है। यदि हमें निकालना है सिर्फ a और b से जो थीटा एंगल पर डिफ्रेक्टेड रेज हैं उनके बीच का पार्ट डिफरेंस कितना है, उसके लिए हम क्या लेंगे, ट्राइंगल AMB। अब इस ट्राइंगल में तुम लोग बातें कर लो, तुम्हें फुर्सत नहीं मिलेगी बाद में। अब यहाँ से साइन थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा। अब ये मान लीजिए जो आपने यहाँ पर सर्कुलर एपरेचर लिया है उसका जो डायमीटर है वो कितना है, हमने अज्यूम कर लिया कि वो डायमीटर A है, ठीक है। AB जो डायमीटर लिया था उसका डायमीटर A है। अब यहाँ से साइन थीटा यदि निकालना है तो कितना आएगा, बताओ साइन थीटा। AM अपॉन AB। बात एक ही कैसे हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ से AM और AM ही कितना है अपना पार्ट डिफरेंस है, AM यही तो वाला पार्ट डिफरेंस है, AM इक्वल्स टू पार्ट डिफरेंस। तो AM का वैल्यू ये इतना हो जाएगा और AB का वैल्यू A। तो यहाँ से पार्ट डिफरेंस A इक्वल्स टू आ जाएगा A साइन थीटा। अब देखो P, हाँ वही आ रहा है जो सिंगल स्लिट में आपने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ से P1 पॉइंट पर हमारा मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा, दैट मीन्स बोल सकते हैं ब्राइट फ्रिंज बनेगी या फिर ब्राइट फ्रिंज या फिर डार्क फ्रिंज बनेगी। वो डिपेंड करता है कि पार्ट डिफरेंस कितना है। पार्ट डिफरेंस यदि लैम्डा का इंटीजर मल्टीपल है, लैम्डा का इंटीजर मल्टीपल है तो क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा। लैम्डा का इंटीजर मल्टीपल यानी कि n लैम्डा होगा, a sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, तो मिनिमा बनेगा। और लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल होगा तो मैक्सिमा बनेगा, यानी कि 2n प्लस 1 प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो ऑड मल्टीपल होगा यानी कि आप यहाँ पर n इक्वल्स टू 0 1 2 3 कुछ भी रखते हैं तो लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल आता है। तो यदि ऑड मल्टीपल होता है तो यहाँ पर क्या बनता है, मैक्सिमा बनेगा। वो इस चीज पर डिपेंड करेगा। तो लिखेंगे आप इसमें, ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है इसमें, बस। डायग्राम बना लिया आपने, बनाओ बनाओ। ज्यादा टाइम मत लगाओ। थीटा एंगल वाला डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ये है। डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट एक्स एक्स डेट। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में इंसिडेंट वेव फ्रंट और डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट दोनों ही कैसे होते हैं, प्लेन होते हैं। और फ्रेनल में फ्रेनल डिफ्रैक्शन जब पढ़ते हैं तो वेव फ्रंट कैसा होता है वहां पर। क्या कर रहे हो तुम लोग, बिल्कुल नहीं पढ़ते घर पे। बस इतना कर लेना कि नेक्स्ट ईयर दोबारा ना पढ़ाने पड़े तो मुझे।
A plane wavefront W dash incident on circular aperture, plane wavefront W dash incident on a circular aperture incident on a circular aperture whose diameter is small a. The wave which are parallel to OP axis, formed a central maxima on the screen, and the light wave which are diffracted by an angle theta are focused at point P1 by the help of convex lens the condition of maxima or minima at point P1 is depends on the path difference To calculate the path difference, we draw a perpendicular path difference. We draw a perpendicular BM. Then from triangle AMB, अब लिख लीजिए इसको sin theta equals to AM upon AB and path difference equals to A sin theta. हाँ लिख लिया आपने ये, ठीक है। अब इसमें ऐसा लिख लीजिए, इफ फर्स्ट कंडीशन लिख लीजिए, इफ द पाथ डिफरेंस इज, हम सिर्फ यहाँ पर डिफ्रैक्टेड रेज की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। जो सीधे गई हैं उनसे तो सेंट्रल मैक्सिमा ही बनेगा। अब डिफ्रैक्टेड रेज की ही बात कर रहे हैं कि पाथ डिफरेंस, इफ पाथ डिफरेंस इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा, तो ये हो जाएगा इंटीजर मल्टीपल यानी कि n लैम्डा, ठीक है। और n इक्वल्स टू आप रख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3, क्योंकि n इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा, वो तो सेंट्रल मैक्सिमा को बता रहा है। तो यहाँ पर इंटीजर आप ऐसा लिख सकते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ से आ जाएगा a sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। तो
इससे मिलेगा हमें देन P1 will be मिनिमा। ठीक है, पार्ट डिफरेंस यदि एन लैम्डा होगा तो P1 पॉइंट पर मिनिमा मिलेगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज 0। एंड इफ इसमें यदि आप सेकेंड केस लिखते हैं, इफ पार्ट डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 आता है, तो यहां से क्या मिलेगा, a sin थीटा इक्वल्स टू 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2। देन एट पॉइंट P1 maxima, that is intensity is maximum। अब देखो, आप इसको ऐसे ना समझें कि ये सिंगल स्लिट है, सिंगल स्लिट में तो ये सिर्फ इतना ही पार्ट था, यहाँ पर पूरा सर्कल है, वो एपरेचर जो है यहाँ पर सर्कल है, तो जो लाइट जाएगी यहाँ पर जो मैक्सिमा बनेगा वो भी एक सर्कल फॉर्म में ही बनेगा। सोचने वाली बात है कि सर्कल में से जब लाइट जाएगी तो यहाँ पर जो है इस तरीके का मैक्सिमा जो है यहाँ पर लाइट मिलेगी हमें पूरी तरीके से। ठीक है, अब यदि इसका जो नियरेस्ट है वहां पर P1 पॉइंट पर क्या है, मिनिमा है। ऐसा मान लीजिए कि डिफ्रेक्टेड रेज में जो पार्ट डिफरेंस है वो लैम्डा का इंटीजर मल्टीपल है, तो इंटीजर मल्टीपल होगा तो P1 पॉइंट पर क्या मिलेगा हमें, मिनिमा। तो इधर भी P1 पॉइंट पर क्या मिलेगा, ये फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा होंगे ना, ये फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा होंगे दोनों तरफ। यदि थीटा एंगल यदि आप इधर डिफ्रेक्ट करते तो यहाँ पर बनता है ये P1 पॉइंट, तो इस तरीके से बीच में तो हमें लाइट मिलेगी क्योंकि सेंटर मैक्सिमा है। उसके बाद जो इसका यहाँ पर ये होगा, इसको बोलेंगे सरकमफेरेंस जो होगा सर्कल का, तो सर्कल के सरकमफेरेंस पर हमें यहाँ पर एक वो मिलेगा जिसमें लाइट नहीं होगी, आप उसे बोल सकते हैं डार्क फ्रिंज। जैसे आपको न्यूटन्स रिंग मिले थे ना, न्यूटन्स रिंग में कंज्यूगेटिव डार्क एंड ब्राइट रिंग्स थी, तो यहाँ पर एक सेंटर में रिंग जो ऐसी मिलेगी जो ब्राइट होगी। उसके बाद जो इसका यहाँ पर जो है P1 पॉइंट पर ये होगा एक डार्क फ्रिंज। ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ पर क्या मिलेगा, एक ब्राइट फ्रिंज और फिर डार्क फ्रिंज। तो इस तरीके का यहाँ पर पैटर्न मिलेगा, बिल्कुल इसी तरीके से। तो जैसे आप देख सकते हैं, और जो ब्राइट फ्रिंजेस है ना उनकी इंटेंसिटी सेंटर में सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद डिक्रीज होती जाएगी। और ये सोचने वाली बात भी है कि आप यहाँ से लाइट पास करेंगे, ठीक है, एक सर्कुलर एपरेचर में से लाइट पास करेंगे इतनी दूर, जैसे आप टॉर्च ही जलाते हैं, ठीक है, तो सेंटर पर लाइट एकदम से ज्यादा होती है, उसके बाद चारों तरफ लाइट क्या है, डिक्रीज होती जाती है ना। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि सेंटर पर सेंटर मैक्सिमा है, इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद फिर एक रिंग ऐसी होगी जहां पर लाइट बिल्कुल नहीं होगी, फिर उसके बाद जो भी आप टॉर्च में भी देखते हैं ना तो वहां पर भी ऐसा ही होता है, लेकिन वो इतनी पास पास होती है फ्रिंजेस कि आप उनको अलग देख नहीं सकते। तो इस तरीके से यहाँ पर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट, इस तरीके का फ्रिंज मिलेगा, और ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी कॉन्जिक्यूटिवली डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो अब हमें निकालना है इस ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो एरी नाम के कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। हाँ, एरी ने ही इस एक्सपेरिमेंट को किया था, उन्होंने ही इसका जो सेंटर में हमें मैक्सिमा मिलता है इसी को फिर उन्होंने नेम दिया था एरी डिस्क। एरी डिस्क, इसको सेंटर में जो मैक्सिमा मिलता है उसको एरी डिस्क बोला था, और फिर इसकी रेडियस को मेजर किया था। रेडियस मेजर कर सकते हैं, जैसे आपने वहां पर विड्थ ऑफ सेंटर मैक्सिमा निकाला था, ठीक है, तो विड्थ ऑफ सेंटर मैक्सिमा किस तरीके से निकाला था, 2x निकाला था, और यहाँ पर 2x क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ, या फिर बोल सकते हैं 2x कितना हो जाएगा, इसका डायमीटर ऑफ द एरी डिस्क, यही तो निकलेगा, डायमीटर ऑफ द एरी डिस्क। ठीक है, तो वो आपका है। अब इसमें सब हेडिंग लिख लीजिए, क्या नोट करना है, पहले नहीं लिखा था वो।
इसमें ऐसा लिख लीजिए आप, इफ P1 इज अ मिनिमा, नहीं आप ऐसे कंटिन्यू लिखते जाइए, इफ P1 इज अ मिनिमा, if P1 is a minima, then the radius of circle of the center maxima is PP1 is equal to x। ये आपका ये वाला पॉइंट जो है वो P1 था ना, ठीक है, तो P1 पॉइंट जो है PP1 क्या हो जाएगा, ये हमने कंसिडर कर लिया कि x है, तो PP1 क्या होगा, इस वाले सेंटर मैक्सिमा का रेडियस हो जाएगा ना, सेंटर मैक्सिमा का रेडियस हो जाएगा PP1 इज इक्वल टू x। Thus the diffraction pattern due to a circular aperture consists a central bright disk called the Aries disk, surrounded by the alternate dark and bright concentric rings called the Aries rings। तो बीच में तो ये वाला इसको बोला था एरी डिस्क, ठीक है, और इसके चारों तरफ सराउंडेड कॉन्सेंट्रिक डार्क एंड ब्राइट रिंग्स, और उनको बोला था एरीज रिंग्स। Bright rings decreases gradually the intensity of bright rings decreases gradually, ठीक है। तो सर्कुलर एपरेचर से जब लाइट इंसिडेंट प्लेन डिफरेंट इंसिडेंट करवाएंगे तो सेंटर में मिलेगा एक सेंटर मैक्सिमा, जिसको एरी ने बोला था एरी डिस्क, ठीक है। अब एरी डिस्क में जो सेंटर मैक्सिमा होगा उसके जो सरकमफेरेंस होगा वहां पर सभी पॉइंट्स पर क्या होगा, इंटेंसिटी 0 होगी, और उससे हमें मिलेगी एक डार्क रिंग, फिर उसके बाद एक ब्राइट रिंग, फिर डार्क रिंग। तो कॉन्सेंट्रिक ब्राइट एंड डार्क रिंग्स होंगी ऑन द ये सेंटर मैक्सिमा, एरी डिस्क के सराउंडेड कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होंगी जिनको एरी रिंग्स बोला था, और ब्राइट रिंग्स की जो इंटेंसिटी है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होगी। अब इसमें सब हेडिंग लिख लीजिए, रेडियस ऑफ एरी डिस्क, तो एरी डिस्क हम यहाँ पर किसको बोल रहे हैं, एरी डिस्क यहाँ पर आप किसको बोल रहे हैं, जो सेंटर मैक्सिमा बन रहा है, ठीक है। तो जैसे आपका यहाँ पर सेंटर मैक्सिमा बन रहा है ये, और इसका ये जो है ये पॉइंट तो है P, ठीक है, और ये पॉइंट कौन सा था P1,
इधर भी हो सकता है ये P1 पॉइंट, यदि थीटा एंगल पर डिफ्रेक्टेड आप इधर करते तो P1 पॉइंट इधर आता। तो इन सभी पॉइंट्स पर तो इंटेंसिटी 0 है क्योंकि यहाँ पर मिनिमा बन रहा है और यहाँ पर मैक्सिमा है। तो यहाँ पर एक ब्राइट फ्रिंज मिलती है सेंटर में, उसको एरी ने बोला था एरी डिस्क। ठीक है, अब इसका हमें रेडियस निकालना है। तो रेडियस क्या होगा, PP1 हमने मान लिया कि x है। ठीक है, तो x के लिए क्या करेंगे, P1 पॉइंट पर तो वो वाली रेज है जो सीधे आई थी, ठीक है, सर्कुलर एपरेचर से, और यहाँ पर P1 पॉइंट पर वो आई थी जो थीटा एंगल पर डिफ्रैक्ट थी। ठीक है, तो यदि आपका यहाँ पर था कॉन्वेक्स लेंस, यदि वो कॉन्वेक्स लेंस बिल्कुल एपरेचर के पास में हो तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, f हो जाएगी, फोकस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये थीटा एंगल है। तो यहाँ से आप साइन थीटा निकाल सकते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू PP1 अपॉन, यदि आप इसको O पॉइंट ले लेते हैं तो OP1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा x अपॉन f इफ थीटा इज स्मॉल, देन यहाँ से थीटा इक्वल्स टू एक x अपॉन f भी आ जाएगा। एंड द कंडीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, कंडीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा कितनी होती है, a साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा आएगा। फर्स्ट मिनिमा वैसे तो n लैम्डा होता है मिनिमास के लिए, n इक्वल्स टू 1 का मतलब फर्स्ट मिनिमा। ठीक है, तो यहाँ पर n की जगह पर आप 1 लिख सकते हैं क्योंकि P1 पॉइंट पर यदि हमारा फर्स्ट मिनिमा बन रहा होगा तभी तो आप इसकी एरी डिस्क का रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा, एक लैम्डा बाई ए भी आएगा, और थीटा वेरी स्मॉल है तो यहाँ से थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, लैम्डा बाई ए। ठीक है, तो थियोरेटिकली तो थीटा का जो वैल्यू है वो कितना आता है, लैम्डा बाई ए, बट जो एरी ने उन्होंने प्रैक्टिकली यहाँ पर इसकी रेडियस को कैलकुलेट किया तो उनका जो वैल्यू आ रहा था थीटा का वो कुछ इतना आया था 1.22 लैम्डा बाई ए। यहाँ पर 1 है, 1 लैम्डा बाई ए, और उन्होंने जब प्रैक्टिकली इसको मेजर किया था तो उसमें कुछ करेक्शन आया था 1.22 लैम्डा बाई ए। तो ये तो इसका हमें विड्थ निकालना था ना, तो यहाँ से x इजिकल टू कितना आ जाएगा, कुछ गलत लिखा है ये इक्वेशन नंबर, इसको 1 लिखना, इसको सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड x अपॉन f किसके इक्वल होगा, लैम्डा बाई ए के, और यहाँ से x इजिकल टू कितना आएगा, लैम्डा f अपॉन ए। ठीक है, तो ये तो आ गया एरी डिस्क का रेडियस, x ही तो आ गया एरी डिस्क का रेडियस। और यदि आपको इसका डायमीटर कैलकुलेट करना है तो 2x लिख देंगे, 2x लैम्डा f बाई ए। नोट करो, अभी टाइम है, उसके बाद मैं कंप्लीट करवा देती हूँ इसको। एक्चुअल रेडियस जो आती है वो आती है x इजिकल टू 1.22 लैम्डा f अपॉन ए। अब यदि आपको एंगुलर रेडियस पूछा जाए, एंगुलर रेडियस ऑफ एरी डिस्क, ठीक है, तो एंगुलर रेडियस कितना आएगा, यहाँ से थीटा आएगा ना, और थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा, 1.22 लैम्डा बाई ए। 1 लैम्डा बाई ए आता है वैसे प्रैक्टिकली, तो थ्योरेटिकली, पर एरी ने जब कैलकुलेट किया था तो 1.22 लैम्डा बाई ए। हाँ, तो ये तो है आपका वैसे रेडियस, ठीक है, और ये है एंगुलर रेडियस।